हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सितंबर महीने में होने वाला है, साथ ही साथ 2024 में जो परीक्षा होगा मार्च अप्रैल में, वार्षिक परीक्षा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों को देखना है आपको, ठीक है। तो ये दो पार्ट में बनेगा। कक्षा 12वीं का हिस्ट्री, इतिहास है, हिंदी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे क्वेश्चन को हल करते जाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका जो है मैगस्थनीज ने लिखी थी। रेड कलर वाला आंसर है। मेरे को टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब चीज लिखा हुआ है। संयुक्त का कब्र इस स्थान पर मिली है, तो सही आंसर है लोथल। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हर्ष चरित्र के रचयिता बाणभट्ट है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया। रेड कलर वाला आंसर है। अर्थशास्त्र किसने लिखी? पांचों क्वेश्चन हैं। तो कौटिल्य ने लिखी थी। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? रेड कलर में आंसर लिखा है गौतम बुद्ध। बाजार नियंत्रण किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यूरोप में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? पश्चिमी देश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885 में। दादा भाई नौरोजी ने खालिस्तान पुस्तक के लिखी, पावर एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, सही आंसर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में हुई थी। विधवा विवाह पर बल देने वाले भारतीय सुधारक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। राष्ट्रीय संघ का एक उद्देश्य लिखे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जातक कथाएं क्या होता है? बुद्ध के पूर्व जन्म को जातक कथाएं कहते हैं। सही जोड़ी का मिलान करें। तो शीत युद्ध क्या होगा? शीत युद्ध में आएगा आपका रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध हुआ था। राजधानी परिवर्तन जो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। महाभारत के रचनाकार कौन है? व्यास जी है। सांची क्या है? वास्तुकला है। और ताजमहल जो है शाहजहां ने बनाया था, ठीक। प्रश्न 2 से 13 तक लघुत्तरी 2 नंबर के सवाल है। उपनिषद से आप क्या समझते हैं? मतलब उपनिषद किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ में पूरे क्वेश्चन को सुनना है ध्यान से, ताकि आपको प्रश्नोत्तर याद हो सके। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होता है और इसमें आत्मा और परमात्मा के दर्शन की चर्चा की गई है। चरक कौन थे? तो चरक जो है आयुर्वेद के जनक थे, यानी आयुर्वेद के जन्मदाता कहा जा सकता है इसको, ठीक। अकबर ने बैरम खान को बर्खास्त क्यों किया? तो अकबर ने बैरम खान को इसलिए बर्खास्त किया क्योंकि वो पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा था और शासन को जो है यानी शासक के रूप में व्यवहार करने लगा था। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण क्यों करते थे? तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोल मध्य एशिया की राजनीतिक परिवर्तन और अमीरों को लूटने के लिए दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण करते थे। अमीर खुसरो कौन थे? एक फारसी कवि थे जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्लासी युद्ध के कारण क्या थे? तो 1756 में सिराजुद्दौला के कलकत्ते के कोर्ट विलियम पर आरंभिक आक्रमण करना ही जो है प्लासी युद्ध का कारण बना। संथाल कौन थे? किस क्षेत्र में हुआ? संताल विद्रोह। तो संताल विद्रोह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मध्य क्षेत्र में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू ने की। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण और शहर में बसावट, कारखानों का खुलना, लोगों का अधिक बसाहट है ना, इन्हें जो है शहरीकरण कहा गया है। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, अच्छे से देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलमकारी से आपका क्या मतलब है? तो कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम के साथ कार्य करना, यानी कलम यानी लिखना भी, लेकिन लिखने के साथ साथ कार्य भी करना। महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? तो पल्लव शासक द्वारा निर्मित 7 रथों का यहाँ मंदिर है, इसलिए महाबलीपुरम प्रसिद्ध है। प्रश्न 14 से 19 जो है 3 नंबर के सवाल है। अतीत को समझने में पुरातत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हमें पुराने टीलों के तहों के एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से खुदाई करना होता है। तो पुरातत्व से हमको इतिहास को समझने में मिलती है, पहले के लोग कैसे रहते थे। मतलब मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा भी आंसर आपको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप गाइड से पूरा नकल करें। यदि आपको पास होना है तो अपने तरीके से भी आंसर लिखना सीखना होगा। प्रतीकात्मक मुद्रा के सिद्धांत का वर्णन करें।
तो चांदी के कमी के से निपटने के लिए चांदी के सिक्कों के स्थान पर सुल्तान ने तांबे का मुद्रा का प्रचलन किया। दोहरी शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कंपनी का दीवान होने के नाते वह राजस्व इकट्ठा करता था, नवाब का डिप्टी नवाब होने के नाते, यानी दो कार्य एक साथ करना, दो शासन को एक साथ लागू करना जो है दोहरी शासन प्रणाली कहलाता है। साम्यवाद साम्राज्यवाद के घोर विरोधी क्यों थे? तो साम्यवाद का मानना था कि पूंजीपति और श्रम वर्ग के बीच समाज का बंटवारा विश्व स्तर पर घट रहा था। ठीक है। आउटसोर्सिंग के द्वारा आए बदलाव की व्याख्या करें। तो आउटसोर्सिंग जो है बाहर कंपनी जो है तीसरी दुनिया के देशों में स्थानांतरित कर रही थी, जिसे आउटसोर्सिंग कहा गया। कर एकत्र करना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि राजस्व बढ़ाने के लिए जो है कर एकत्र किया जाता था। ठीक है। प्रश्न 20 से 23 4 नंबर के सवाल है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखना है। तो सातवाहन शासकों में महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है। सबसे पश्चिम भारत के शासक नहपन को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य के विस्तार किया था उन्होंने। इसके बाद आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या है? तो जैन धर्म की आस्था थी मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है आत्मा की शांति, शुद्धता और निर्वाण प्राप्त करना, जिसका अर्थ है जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति। तो ये प्रमुख जो है जैन धर्म के प्रमुख शिक्षा है ना। इसे त्रिरत्न और पंच ब्रह्मत्व से होगी। त्रिरत्न अथवा 3 स्वर्ण सिद्धांत है: उचित विश्वास, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार। तो यहाँ पर देखिए ये शपथ है। अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा न करे। सत्य वचन, झूठ नहीं बोलना है। आस्ते यानी चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य यानी भोग विलास में लिप्त नहीं रहना है। और अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना है। गुरु नानक की शिक्षाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो गुरु नानक जो है उस समय शिक्षाएं तथा दर्शन भारत के दर्शनवादी विचार के महत्वपूर्ण अंग था, है ना। उनका मुख्य स्रोत था चमत्कारी नेतृत्व, विचारधारा, संगठन। नानक तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का मूल्यांकन किया। गुरु, सबक और संगत, ये तीनों महत्वपूर्ण अंग का निर्माण किया गुरु नानक ने किया और नए धर्म की नींव डाली जो मुक्ति की ओर ले जा सके। उन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया, खंडन किया, तीर्थ यात्राओं का समर्थन नहीं किया, अवतारों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, यानी कि भगवान अवतार लेते हैं इस सिद्धांत को वे नहीं मानते थे, है ना। मूर्ति पूजा पर उन्होंने खंडन कर दिया। ठीक है। और कर्म कांडों पर जो है कड़ी निंदा की। कर्म कांड यानी होता है हवन पूजा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने सच्चे गुरु को पाने पर बल दिया। उन्होंने लोगों को इस सिद्धांत का अनुसरण तथा उपासना करने को कहा। सच, हलाल इत्यादि। भारत में हुए आरंभिक सूफी मत की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो भारत में हुए सूफी मत की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है ईश्वर एक है। सूफी मतों का मानना था कि अल्लाह ईश्वर सभी एक है और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की कल्पना सुंदर स्त्री के रूप में किया था। तो उन्होंने ईश्वर की कल्पना एक सुंदर स्त्री के रूप में किया। ईश्वर और साधक के संबंध प्रेमी और प्रेमिका थे। उसके अनुसार अल्लाह के 2 स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। प्रेम के महत्व को समझाया। सूफी दर्शन में प्रेम का बड़ा महत्व है। सूफी संत के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रेम मार्ग के द्वारा किया जा सकता है। गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया। सूफी संत जो है गुरु की महत्व पर, है ना, बड़े बड़े वाणी दिए, है ना, वचन दिए। ठीक। तो ये जो है पहला पार्ट है इतिहास का। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं 2 पार्ट करके वीडियो बनाता हूँ, है ना। इससे 10 मिनट का वीडियो बनता है। बच्चे देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है। ये वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे किया। कई प्रश्नों को सेम टू सेम लिखना रहता है, रटना पड़ता है। कई प्रश्नों में जैसे ईश्वर भक्ति वाला है ये, है ना, तो इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर की कल्पना सुंदर की स्त्री के रूप में किया, प्रेम को महत्व दिया, गुरु को महत्व दिया, है ना। ऐसे 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो इसका पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है।